यात्रा के अगले चरण में हम माई की बगीची की तरफ बढ़े। यहाँ माँ नर्मदे का क्रीड़ा स्थली है। बहुत बढ़िया बगीची है, बहुत प्राकृतिक दृश्य और जड़ी बूटियों से भरपूर है। यहाँ 5 कुंड हैं जहाँ से नर्मदा नदी का उद्गम यहाँ से भी होता है। ये उद्गम स्थल और ये दोनों 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं। माँ नर्मदे के दर्शन के बाद हम बाहर निकले और बाहर एक और मंदिर के दर्शन किए। वो माता अन्नपूर्णा देवी का मंदिर है। माता अन्नपूर्णा देवी का यहाँ प्रसाद हर समय मिलता रहता है और बहुत पूजनीय स्थल है। यहाँ पर एक ज्वाला देवी का मंदिर भी है, ज्वालेश्वर धाम है। इन सभी तीर्थ स्थानों के हमने दर्शन किए, जो आपको हम दर्शनों का लाभ इस वीडियो के माध्यम से दे रहे हैं। इसके बाद हम मेरू पर्वत, जहाँ पर राक्षस और देवताओं का समुद्र मंथन हुआ था, वहाँ एक यंत्रमुखी मंदिर है जो कि वैज्ञानिक और धार्मिक रूप से बहुत प्रसिद्ध है। इसका निर्माण 1991 से शुरू हुआ, जो कार्य अभी जारी है। इसके अंदर जाने का अभी कोई परमिशन नहीं है, इसलिए बाहर से दर्शन करें। इसके ऊपर देवियों की 4 मूर्तियाँ के मुख स्थापित हैं, जिसमें माता लक्ष्मी, माता काली और माता सरस्वती आदि हैं। बहुत सारी और मूर्तियाँ भी बनी हुई हैं। ये सारी मूर्तियाँ सभी देवियों की हैं। ये कलाकारी की दृष्टि से बहुत अच्छा है, प्राकृतिक दृष्टि से इतना अच्छा है, प्रकृति अपनी ओर खींचती है। बहुत अच्छा लगता है यहाँ बगीचे के पेड़ों की तरफ जाने में, ऊपर नीचे के सब दृश्यों को देखने में। आप भी इसका दर्शन कीजिए। इसके बाद हम आगे बढ़े और एक हिंदू धर्म से ही मिलता जुलता एक उसी की आधार का एक जैन मंदिर, दिगंबर जैन मंदिर है, जिसमें विशालकाय बिल्डिंग है। इसमें दिगंबर जैन की सारी की लीलाओं को दिखाया गया है। बहुत शांति प्रिय और अच्छा क्षेत्र लगा, जिसके हमने दर्शन करे। ये यहाँ के जैन लोगों का तीर्थ भी है और पूजनीय स्थल भी है। इससे आगे हम पढ़े तो आगे यहाँ पांडव काल के मंदिर हैं, जो कि सरकार द्वारा संरक्षित हैं। ये सभी मंदिर अंदर से खंडित हैं, इनकी पूजा नहीं होती है, लेकिन ये अभी भी उस काल की सारी स्थितियों को दर्शाते हैं, दिखाते हैं। बहुत अच्छी तरह संरक्षित किया गया है। जगह जगह शिलालेख लिखे गए हैं। शिलालेखों में मंदिरों की स्थिति का वर्णन किया गया है, जिसको हम सब लोगों ने देखा और पढ़ा। एक बहुत बड़ा इसके पास तालाब है, ये भी प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर है। ये कृत्रिम प्राकृतिक सौंदर्य से तैयार करा गया है, लेकिन जो वो मंदिर हैं वो पूर्ण पांडवकालीन समय के हैं, जिनका ईंट और गारे से, ईंट और सीमेंट से कहीं इस्तेमाल नहीं है। इनका निर्माण ही अपने आप में एक अजूबा है। उस कालखंड की याद दिलाता है। तब से आज तक संरक्षित है। बाग बगीचे का इनका चारों तरफ हमने निरीक्षण किया, मंदिरों को अंदर से जा कर के देखा। इस सभी यात्रा का श्रेय मेरे मित्र देवेंद्र कुमार वर्मा अधिवक्ता को जाता है, जिन्होंने इस पूरी यात्रा का व्यवस्था करी। इन्होंने माँ नर्मदे की आज्ञा को मुझ तक पहुँचाया और इनकी पत्नी, इनके बच्चे, हम इन सब का आभारी हैं। इनकी पत्नी श्रीमती सीमा चौधरी और देवेंद्र चौधरी के अलावा इनके प्यारे बच्चे श्रद्धा,
ओम और सिद्धांत ने इस यात्रा में बहुत आनंदमय वातावरण बनाया, जिसको देखने में बहुत अच्छा लगा। इस सारे प्राकृतिक सौंदर्य और मनोरंजक वातावरण को मैं आप लोगों तक इसीलिए भेज रहा हूँ, जिससे आप लोग स्वयं भी जाकर कभी यहाँ के दृश्यों का, यहाँ की कलाकृतियों का, यहाँ के तीर्थ के मान्यताओं का अवलोकन कर सकें। आशा है आप लोगों को मेरे इस प्रयास को देख के अच्छा लगा हो। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो मैं आपका आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लीजिए और इसके बाद हम आगे की यात्रा शुरू करने वाले हैं। आगे क्या, मथुरा को लौटेंगे तो लौटते समय जो जो मंदिर और दिखाई देंगे उनको भी मैं आपको समय समय पर बताता रहूँगा, दिखाता रहूँगा, वहाँ के दर्शन कराता रहूँगा। हम